अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मार्केट ने कल हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक पंप दिखाया और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के पंप देख के मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे होते हैं और सवाल करते हैं कि भाई क्या हम मार्केट में अभी इंटर हो जाएं, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़ने का सबको शौक़ होता है और एनालिसिस करने का हमें शौक़ होता नहीं है। तो खैर, एनालिसिस करने का शौक़ नहीं है, देख ज़रूर लिया करें ताकि आपको पता चले कि हमने मार्केट में अभी एंट्री लेनी है या वेट करना है अभी मार्केट में एंट्री लेने का। ठीक है, प्रॉफिट तभी आपको मिलेगी जब आप सही जगह पे ख़रीदेंगे। ठीक है, सही टाइम पे ख़रीदेंगे, सही स्पॉट के ऊपर ख़रीदेंगे, तब आपको प्रॉफिट मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ख़रीद लेंगे, गलत जगह पे ख़रीदेंगे, गलत टाइम के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो आप हमेशा क्रिप्टो के अंदर लॉस में जाएंगे। और फिर आप भी उन्हीं लोगों में से होंगे जो कह रहे होते हैं कि भाई जब हम ख़रीदते हैं कॉइन नीचे की तरफ आता है, जब हम बेच देते हैं तो ऊपर की तरफ चला जाता है। कॉइन को नहीं पता कि आपने ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा, लाखों लोग उसके अंदर ट्रेड ले रहे होते हैं, आपने गलती की होती है, उसमें कॉइन का गुनाह नहीं होता। ठीक है, मार्केट का एनालिसिस करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर करने वाला हूं जिस खबर की वजह से मुझे लग रहा है, ये मेरा अपना एक ज़ाती मेरी एक राय हो सकती है कि मार्केट उस खबर की वजह से बहुत ज़्यादा पंप कर रही है, लेकिन इसमें एक आप कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट में पड़ेगा। अब वो क्या है मैं अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी बिटकॉइन के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट ड्रा करके दिया था और मैंने बताया था कि ये एक राइजिंग वेज बन रहा है और राइजिंग वेज का काम होता है कि वो ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, और जब वो ब्रेकआउट होता है तो वो अच्छा खासा हमें डंप दिखाता है। अब क्योंकि अभी मार्केट जो है वो राइजिंग वेज के अंदर अंदर चल रही है, तो हमें कुछ मार्केट इस तरह से बिहेव करती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, कुछ इस टाइप की, और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर भी आ सकती है और अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करके भी रेजिस्टेंस को वापस आ सकती है। ठीक है, रिजेक्ट होके। अच्छा, जब भी मार्केट में कोई इस तरह का पैटर्न बनता है, उसके अंदर अंदर मार्केट जो चल रही होती है, हम उसको बुलिश समझ रहे होते हैं, हमने उसको बुलिश नहीं समझना होता। मार्केट में जो खबरें आ रही होती हैं, एक तो उनका बहुत ज़्यादा असर होता है मार्केट के ऊपर। दूसरे नंबर पे ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसका नाम है राइजिंग वेज, अगर इसको तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर हम ये समझेंगे कि मार्केट ने, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने हमें कितनी ज़्यादा गिरावट दिखाई थी। इस राइजिंग वेज तक आने में मार्केट को 27% डाउन जाना पड़ा था। ठीक है, तो 27% मार्केट, अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बात करते हैं, मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट करती है और दोबारा अपनी उसी कंडीशन के अंदर चली जाती है, तो 28% जब मार्केट अप जाएगी और 29,000 की रेंज को मार्केट जाके टच करेगी, तो हमें ये कहना चाहिए कि मार्केट अब बुलिश है। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, मैं आपको एथेरियम का भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। एथेरियम ने 40% की प्रॉफिट दी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं कि एथेरियम ने हमें बहुत प्रॉफिट दिया है, लेकिन वो अभी एग्जिट नहीं कर रहे। मैं हैरान हूँ कि 40% की प्रॉफिट लेके भी एग्जिट नहीं कर रहे। खैर, उसके बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन का ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें S&P 500 और नैस्डैक की तरफ से हमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, और जब भी नैस्डैक और S&P 500 हमें ग्रीन नज़र आते हैं तो बिटकॉइन भी हमें ग्रीन नज़र आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम देखते हैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके, तो हमें नज़र आएगा कि बिटकॉइन ने हमें कोई बहुत बड़ा पंप नहीं दिखाया। अभी तो कुछ भी नहीं है। आप जहाँ पे देखें, बिटकॉइन जहाँ पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7% अप गया है। तो बिटकॉइन 80% पहले डाउन जा चुका है। 80% डाउन जाने के बाद दोबारा से 7% अगर अप चला भी गया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? अभी तो कुछ भी नहीं है। मार्केट अभी भी 21,000 की रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है, तो कुछ भी नहीं है। अभी मार्केट में आपने फोमो में आके बाइंग शुरू नहीं कर देनी। आपने इस प्राइस को लाजमी वॉच करना है कि बिटकॉइन जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को या इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं करता और रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, तो ये जो है पैटर्न ये कंप्लीट होगा और हो सकता है 3-4 कैंडल्स के अंदर अंदर ही इसका जो है वो बिटकॉइन हमें गैप जो है वो फिल करके नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ नज़र आए। तो ये एक बहुत बुरा साइन बन जाएगा और मार्केट दोबारा से हमें 17,000-18,000 की रेंज के अंदर ट्रेड होती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है अपने दिलो दिमाग के ऊपर कि जब मार्केट अब अगर दोबारा बिटकॉइन हमें 17,000 या 18,000 या 19,000 की रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ नज़र आए, आपने लाजमी बाइंग करनी है, आपने मिस नहीं करना। और ये जो बाइंग है ये आपको इंस्टेंट प्रॉफिट देगी और आप देखेंगे कि जैसे ही आप बाइंग करेंगे उसके 2-3-4 घंटे के अंदर अंदर आप जो है वो 10-12% 15% की प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो आपने सेव करके रखनी है।
तो अभी खैर अभी के लिए जो है वो हमारा यही पैटर्न हम चलाएंगे और इसी को मैं वैलिड समझ रहा हूँ कि मार्केट अभी भी इसी पैटर्न के अंदर अंदर ही काम कर रही है। बिटकॉइन का अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की हमने एक ना इंडेक्स के ऊपर एक सपोर्ट लाइन लगाई थी, ट्रेंड लाइन लगाई थी एज अ सपोर्ट जो काम कर रही थी। और ये सपोर्ट कहाँ से बनी है, ये तकरीबन 2011 की जो मार्केट टच करके वापस आई थी वो इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए आप कह सकते हैं कि ये 2011 वाली जो ट्रेंड लाइन है ये वही हम यूज़ कर रहे हैं। मार्केट इसके ऊपर ऊपर ट्रेड हो रही थी और हम ये देख रहे थे कि अगर इसको भी मार्केट तोड़ती है तो फिर मार्केट जो है वो हमें 10-11 हज़ार की रेंज में ट्रेड होती नज़र आएगी। लेकिन जहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने हमें एक अच्छा साइन दिया है कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद एक सपोर्ट को मार्केट ने पकड़ लिया है। और ये जो सपोर्ट है ये तकरीबन बनती है मेरे हिसाब से 19,800 के करीब। और 19,800 को मार्केट ने अच्छे तरीके से पकड़ने के बाद इसी के करीब करीब मार्केट ने ट्रेड जो है वो लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो और भी देखने वाली है कि अगर तो ये जो वीकली कैंडल है ये क्लोज़ होती है ऊपर और नेक्स्ट जो वीक की कैंडल है उसकी 2-3 दिन कैंडल ऊपर की तरफ ग्रीन रहती है तो मार्केट में हमें अच्छे साइन देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई चार्ट अच्छा नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो और मार्केट जो है वो दोबारा से अगर नीचे गिरे तो ये ना हो कि मार्केट इधर से हमें डाउन जाती हुई नज़र आए और दोबारा से वीकली कैंडल हमें नीचे की तरफ क्लोज होती हुई नज़र आ जाए। तो ये दोनों चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। खैर बिटकॉइन की बात अभी इतनी आई थिंक काफ़ी। आपने ट्रेड अगर लेनी है तो अभी बहुत रिस्की है, अभी ट्रेड लेंगे तो आप यहाँ पे लॉस में भी जा सकते हैं। अथीरियम की बात कर लेते हैं। अथीरियम ने हमें हैरान कर दिया और साथ में थोड़ा सा खुश भी कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो अथीरियम मैंने जब आपको कहा था कि आपने ख़रीदना है वो 1000 की रेंज के ऊपर कहा था, वहाँ से लोग जो हैं वो तकरीबन 40% की प्रॉफिट के साथ कुछ लोगों ने एग्ज़िट किया होगा, जिनकी वजह से अब 33% प्रॉफिट में वो लोग हैं जिन्होंने 1000 के ऊपर बाइंग की है। अब यहाँ से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अथीरियम ठीक है, इससे मज़ीद भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अपनी एक रेजिस्टेंस को टच करके अथीरियम वापस भी आ चुका है। ये देखें ना, अथीरियम जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा सका। 1370 की जो रेंज है अथीरियम की, इसको अथीरियम जो है वो ब्रेकआउट इसका कर नहीं रहा। तो यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए और दोबारा से देखना चाहिए अथीरियम को। अगर थोड़ा सा डाउन आता है तो हम इस प्राइस के ऊपर 1240 या 50 की रेंज के ऊपर हम अथीरियम को दोबारा से बाई करेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी जब मार्केट इस तरह से बिहेव करती है तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है जो कि बनता है अगेन एक बेरिश पैटर्न, और इसका रिज़ल्ट में मार्केट हमें कुछ इस तरह का साइन जो है वो दिखा सकती है। और मार्केट अब मज़ीद मुझे लग रहा है कि अथीरियम जो है वो यहाँ से मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट में अगर कोई अच्छी खबर नहीं आती, मार्केट अगर इसी तरह से चलेगी तो अथीरियम हमें 15% डाउन भी नज़र आ सकता है और दोबारा से हमें 1100 की रेंज के ऊपर जो है वो नज़र आ सकता है। खैर ये मेरा अपना एनालिसिस है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपने जो ट्रेड लेनी है उसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है, उसके अलावा आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डाइवर्सिफाई करके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी एक कॉइन के अंदर आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं डालनी होती, ठीक है। अच्छा, अब मैं वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि मार्केट में खबर आई है जिसकी वजह से मार्केट पंप कर रही है। खबर थी 2 दिन पहले की। अब 2 दिन पहले हुआ क्या कि एक सर्वे किया गया KuCoin की तरफ से। यहाँ पे ये आप देखें, क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin की तरफ से एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में आया है कि 3 मिलियन सऊदी अरब के जो लोग हैं, यानी कि 30 लाख सऊदी अरब के जो रिहायशी हैं, उन्होंने मतलब वो बनते हैं तकरीबन 14% अडल्ट पॉपुलेशन। ये जो 18 साल से लेके 60 साल के अंदर अंदर आते हैं, हम इनको अडल्ट कहते हैं। ये 14% पॉपुलेशन बनती है जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो जब भी किसी चीज़ के अंदर इंटर होता है तो क्योंकि सऊदी अरब के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है और जो कंट्री जितनी ज़्यादा अमीर होती है, जिसकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा मतलब कि रिच है, वो जब भी किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेगी तो उसको अच्छा खासा जो है वो पंप मिलेगा। तो ये एक खबर थी जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में जैसे जैसे ये खबर वायरल हो रही है तो लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ज़्यादा
एतमाद कर रहे हैं और ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अगर सऊदी अरब वाले इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब तो ये कभी भी नीचे नहीं आएगी वगैरह वगैरह। तो खैर ये एक खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और अभी के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये खबर, इस खबर की वजह से जितना ज़्यादा पंप आना था वो या तो आ चुका है, या मज़ीद अगर पंप आया तो मार्केट अपनी इस रेंज के ऊपर जाके वापस आएगी। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, वो भी सुन लें, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। खैर दूसरी बड़ी वजह ये है कि जिन लोगों ने मार्केट में बाइंग की होती है ना यहाँ पे, अब ये पॉइंट बनता है तकरीबन 19,000 से थोड़ा सा नीचे 18,700 800 के ऊपर, जिन लोगों ने बाइंग की होती है वो लोग जब 19-20% प्रॉफिट में आते हैं तो वो सेल आउट करते हैं। वो करते करते मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। और वो अपना एक खेल रचा के बैठे होते हैं जिनको हम वेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोबारा से देख लें, अब जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है अब वो लोग ऑलमोस्ट 12% प्रॉफिट में हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो या तो अपने वो 15% प्रॉफिट में आएंगे या 14% प्रॉफिट में, जो कि बनती है ये रेजिस्टेंस लाइन। इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद या तो वो एग्जिट करेंगे या फिर इस रेजिस्टेंस को, जो कि ट्रेंड लाइन बनती है, और ये 21% के साथ वो या 20% के साथ वो एग्जिट करेंगे। और उनके एग्जिट करने की वजह से मार्केट जो है वो हमें डाउन जाती हुई नज़र आएगी। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगी इस प्राइस के ऊपर तो एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, और उस पैटर्न के कंप्लीट होने की वजह से मार्केट में ये खबर वायरल होगी कि राइजिंग वेज कंप्लीट हो चुका है, बिटकॉइन अब क्रैश करने वाला है, और हर कोई एग्जिट कर रहा होगा, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर जाएगी। ये मेरा ओपिनियन है। मैं अगेन आपसे बार बार कहता हूँ कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बिटकॉइन के बारे में और एथेरियम के बारे में तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।